That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग पर 6 मई को स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा 4 सप्ताह के भीतर करने और 4 महीने के भीतर चुनाव कराने के स्पष्ट आदेश के बावजूद तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया। इस संबंध में बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि ये आदेश 2022 से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में आया है, जो ओबीसी आरक्षण पर चल रहे मुकदमेबाजी के कारण रुके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही स्थगित करने के कारण 4000 करोड़ का महाराष्ट्र का वित्त आयोग का नुकसान हुआ, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात समझ ली है और उन्होंने कहा 31 जनवरी तक करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सही तो स्टे देने का कोई कारण नहीं था। अब स्थगिति हट गई है, चुनाव होंगे और हमारे 4000 करोड़ केंद्र सरकार के वित्त आयोग के हमें आएंगे, ये मेरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के अस्पताल पहुंचकर ट्रक हादसे के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने यातायात पुलिस उपायुक्त, एसीपी, एएसआई, सूबेदार और ड्यूटी पर तैनात सभी 4 कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया। सोमवार शाम एयरपोर्ट रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को कुचल दिया था। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तो वगैरह टूटी, उनको ऑटो दिलवाने का, प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया, घायल का पूरा इलाज कराने के अलावा भी 1-1 लाख रुपया उनके लिए भी, और 1-2 गरीब परिवार के जो खासकर जिनका पति भी घटना के शिकार हुए हैं उनके, और जो बच्चे जिनके छोटे उनकी पढ़ाने की चिंता भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ये घटना बहुत दुखद हुई है। और ऐसी घटना में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंध अद्वितीय हैं, जो हमारे साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री रामगुलाम के व्यापक नेतृत्व अनुभव से भारत मॉरिशस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मालूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के.वाई. नांजेगौड़ा का निर्वाचन अमान्य घोषित कर दिया है। साथ ही मतों की पुनर्गणना के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना का वीडियो प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है और 4 सप्ताह के भीतर पुनर्गणना का आदेश दिया है। तेलंगाना सरकार ने ट्यूशन फीस रीएम्बर्समेंट के लिए 600 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ये 600 करोड़ रुपए पहले से बने टोकन्स के लिए हैं और भविष्य में पेमेंट्स को सुचारू किया जाएगा ताकि बकाया नहीं जमा हो। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार के 10 साल के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से ये बकाया जमा हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार हर सेक्टर दुरुस्त कर रही है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बफर जोन बिल सरकार को वापस भेज दिया है। पिछले महीने विधानसभा में पास हुआ ये कर्नाटक टैंक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल झीलों के बफर जोन को जल निकायों के आकार के हिसाब से बदलाव करने का प्रावधान करता है ताकि पानी संरक्षण बेहतर हो सके। राज्यपाल को बिल में संशोधनों की डिटेल्स जैसी कुछ कमियां नजर आईं। उन्होंने सरकार से इन पर जवाब मांगा है। अब सरकार को इन सवालों के जवाब देकर बिल दोबारा भेजना होगा। अमृतसर में 15 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें बाबा बुड्ढा साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब और श्री दरबार साहिब में प्रबंधकों ने सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया।
सिरोपा देने के बाद विवाद खड़ा हो गया। विभिन्न सिख जत्थेबंदियों ने इस पर एसजीपीसी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। मामले के एसजीपीसी के ध्यान में आने पर उन्होंने इस पर नोटिस लिया है। एसजीपीसी ने मामले को लेकर बीती रात प्रेस नोट भी जारी किया। प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धामी ने बताया कि एसजीपीसी की अंतरिम कमेटी ने पहले ही फैसला किया था कि गुरुद्वारा साहिबान के दरबार में केवल धार्मिक हस्तियों, रागी सिंहों और सिख महापुरुषों को ही सिरोपा देने की अनुमति है। किसी अन्य विशेष व्यक्ति को ये सम्मान देने पर पाबंदी है। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है। बीसीसीआई के साथ ये डील 2025 से 2027 तक चलेगी, यानी 3 साल के लिए। कंपनी हर मैच पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक के लिए हुआ है और इस दौरान 130 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले ड्रीम 11 भारतीय टीम की टाइटल स्पॉन्सर थी। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू होने के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से करार खत्म कर दिया था। भारतीय टीम एशिया कप में बिना स्पॉन्सरशिप के खेल रही है। शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार उछाल देखने को मिला। निफ्टी 25,200 के पार बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 595 अंक चढ़कर 82,381 पर पहुंच गया। ऑटो, रियल्टी और टेलीकॉम सेक्टर में 1% की तेजी रही, जबकि एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। वहीं श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और नेस्ले जैसे शेयरों में गिरावट देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.6% ऊपर बंद हुए। तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है, जो तेजी का संकेत है। अगले लक्ष्य 25,400 से 25,550 हो सकते हैं, जबकि 25,100 पर सपोर्ट है। बैंक निफ्टी भी लगातार 10वें दिन हरे निशान में रहा और 55,500 का स्तर अगली चुनौती हो सकता है। डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशेष नदी क्रूज विस्तीर्णो पोरोरे का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, जिसमें हजारिका को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भूपेन हजारिका के पुत्र तेज हजारिका और परिवार, गायक समर हजारिका और परिवार, साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने डॉक्टर हजारिका के कार्यों को याद किया और उनके योगदान को सम्मानित किया। क्रूज के दौरान विभिन्न कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिनमें डॉक्टर हजारिका के गीतों को गाया गया और उनके जीवन और उपलब्धियों पर चर्चा की गई। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.